नमस्कार, मैं इस वक्त लाइव हूँ लंदन के बकिंगम पैलेस से। ये वही जगह है जहाँ पर अंग्रेज जब भारत पर राज करते थे तो इसी जगह से देश को चलाया जाता था। ये वही जगह है जहाँ कभी भारत को चलाया जाता था। इस जगह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जगह आज भी उतनी ही फेमस है जितनी पहले थी। चलिए अब थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। इतिहास की बात करें तो वायसराय और गवर्नर जनरल को जो निर्देश दिए जाते थे वो इसी पैलेस से भेजे जाते थे। हमारे देश की संपत्ति, संसाधन, यहाँ तक कि हमारी आजादी तक सब कुछ इसी पैलेस से ही नियंत्रण होता था। 1858 में जब अंग्रेजों ने भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन ले लिया था, तब इस पैलेस के दरवाजे के पीछे बैठकर फैसले लिए गए कि भारत में टैक्स कैसे वसूला जाए, किसे शासन सौंपा जाए और किसे जेल में डाला जाए। तो जब मैं यहां खड़ा होकर इस भव्य इमारत को देखता हूं, इन चमचमाती पत्थरों और सुनहरे झंडों के आगे छाया को जब मैं देखता हूं तो मुझे एक भारत की छाया भी दिखती है। जब आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुख्य द्वार है। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा पीछे दिखाएं, जहां पर चेंजिंग ऑफ गार्ड नाम का एक कार्यक्रम होता है। लाल रंग की वर्दी पहने गार्ड्स काली फर वाली ऊंची टोपियां लगाए एक साथ सदियों चाल से चलते हैं और ये परंपरा आज भी जीवित है। और ये ऐसा लगता है कि ये साम्राज्य कभी समाप्त नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं, कई फोटो ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहीं से भारत का 200 साल का संघर्ष शुरू हुआ था। ये वही महल है जहां आजादी से पहले हमारे नायकों की आवाज दबाई गई। यहीं बैठकर भगत सिंह और नेताजी जैसे क्रांतिकारियों को विद्रोही कहा गया और यहीं से 1947 में आजादी की घोषणा के बाद एक चुपचाप स्वीकृति दी गई, भारत अब अपना होगा, यानी कि भारत को आजाद किया गया। दोस्तों, आज जब मैं इस इमारत को देखता हूं यहां खड़े खड़े तो गर्व होता है कि जिस देश को कभी यहीं से आदेश दिए जाते थे, आज वह देश पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। भारत अब अपनी नीतियां खुद तय करता है। आज भले ही हम पर्यटक बनकर यहां पर खड़े हैं, लेकिन हमारा सीना जो है वो गर्व से ऊंचा है। उसका कारण क्या है कि जिस जगह पर हमारे देश को चलाया जाता था, आज उसी जगह पर हम भी खड़े हैं। चलिए इस महल के आसपास की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये कुछ इमारतें हैं, कुछ कलाकृतियां हैं जो इनको गिफ्ट्स वगैरह में मिली। इस महल के आसपास का जो एरिया है वो दिखाते हैं। जस्ट इसके आसपास का जो एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यदि आप कभी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आसपास गए होंगे तो आपको कुछ सेम तरह के ही गेट जो है वो नजर आते हैं। कुछ इसी तरह के गेट जो हैं वो यहीं पर बने हुए हैं। ऊंची इमारतें हैं। ये सामने जो गेट है, ठीक वही आर्किटेक्चर जो है वो यहीं पे फॉलो होता है। ब्रिटिश झंडे और इधर बकिंगम पैलेस का ये नज़ारा। ये बिल्कुल सामने कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं। और ट्रैफिक आप देखोगे तो लंदन में ट्रैफिक वैसे ही है जैसे हमारे शहर में होता है, बट ये थोड़ा वेल मैनेज्ड है, थोड़ा मैनेज सा ट्रैफिक होता है इधर। बड़ी खूबसूरत जगह है, पूरी तरह से इसको सजाया गया है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। अभी जून का महीना है, वेदर भी काफी अच्छा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी चीजें जो है वो दिखाते रहेंगे। हालांकि भारत में अभी काफी रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो करीब 8 बजे का है और 8 बजे अभी तक सूरज जो है वो चमक रहा है। करीब रात जो है इन दिनों में 9:30 के आसपास होती है। करीब 1 मिनट हम और साथ रहेंगे। इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा अभी तुरंत, और इस तरह की और वीडियोस भी आने वाले 3-4 दिनों में। कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम इसी फेसबुक लाइव में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।